जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम कमली था। वो एक बहुत ही दौलतमंद चिड़िया थी, लेकिन इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत ही कंजूस थी। वो कभी भी दूसरों की मदद नहीं किया करती थी, इसीलिए सारे परिंदे उसकी उपेक्षा किया करते थे। कमली के पास जितना भी सोना और पैसा था वो उसने एक बर्तन में डालकर अपने घर के एक कमरे के बीच गाड़ रखा था और वो हर रोज उसके ऊपर एक चटाई बिछाकर सो जाया करती थी। एक दिन एक साधु उल्लू उस जंगल में आता है। वो कमली के बारे में जाने बगैर उसके घर के सामने वाले पेड़ में बैठ जाता है। जब कमली उसे देखती है तो समझती है कि वो उसे यहाँ पर लूटने आया है, लिहाजा वो एक डंडा उठा लेती है और उसके सर पे दे मारती है। अरे बदमाश, अभी भी मेरे पेड़ के नीचे बैठेगा? तेरी इतनी हिम्मत! तुरंत वो उल्लू वहाँ से उठा और वहाँ से भाग गया और फिर उसने जंगल के सभी लोगों से उस कमली के बारे में पूछा। अरे वो कमली, वो तो बड़ी कंजूस चिड़िया है, किसी को भी कुछ नहीं देती। उस बुढ़े के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन किसी को नहीं देती। कमली के बारे में सभी की एक जैसी राय सुनने के बाद साधु को कमली पर दया आई। उसने उसे बदलने का सोचा। एक दिन आधी रात को जब कमली सो रही थी तो उसके घर के सामने एक अजीब घटना हुई। कोई काला भिगोटा पहने, सर पर 9 घड़े रखे अजीब तरीके से नाच रहा था। जब कमली ने पायल के घुंघरू की आवाज सुनी तो वो उठ गई और उसने एक बड़ा सा डंडा लिया और अपने घर से बाहर आ गई। एक भूतनी को अपने घर के सामने नाचते देखकर कमली डर गई और फिर तुरंत वो अपने घर के अंदर भाग गई और अपना दरवाजा बंद कर दिया। और फिर कमली ने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि उस भूतनी के सर पर 9 घड़े थे, जिसमें से सबसे ऊपर वाले घड़े पर आग लगी हुई थी। कुछ देर नाचने के बाद उस भूतनी ने वो सबसे ऊपर वाला घड़ा दिए समेत नीचे गिरा दिया और फिर उन बकिया 8 घड़ों के साथ गायब हो गई। और जब कमली अपने घर से बाहर आई तो उसे उस घड़े के टूटे हुए टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं दिखा। कमली डर गई। मेरे घर में भूत आया था, मेरी मदद करो, मदद करो। क्योंकि कमली को कोई भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए किसी ने भी उसके चिल्लाने की कोई फिक्र नहीं की। कल रात एक भूत मेरे घर के सामने नाच रहा था, इसका क्या मतलब है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कमली ने ये बात सबको बताई, लेकिन किसी ने भी इसको सुनना और मानना गवारा नहीं किया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। रात को कमली एक बड़ा सा डंडा लेकर अपने घर में खड़ी हो गई और जो ही आधी रात हुई तो उसे फिर से घुंघरू की आवाज आने लगी। जब कमली ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि आज फिर एक भूतनी उसके घर के सामने नाच रही थी, लेकिन आज उसके सर पर 8 घड़े थे, जिनमें से सबसे ऊपर वाले में आग लगी हुई थी। उस भूतनी ने कुछ देर नाचने के बाद वो आग से बड़ा हुआ सबसे ऊपर वाला घड़ा नीचे गिरा दिया और फिर उन बकिया के 7 घड़ों के साथ गायब हो गई। और यूं हर रोज वो भूतनी आधी रात को आती, कुछ देर नाचने के बाद सबसे ऊपर वाला घड़ा गिरा देती और बकिया घरों के साथ गायब हो जाती। हर रोज ये मंजर देखकर कमली बहुत डर गई थी और उसने एक जादूगर के पास जाने का फैसला किया। हर रात एक भूतनी मेरे घर के करीब आकर नाचती है और मुझे डराती है, मुझे उससे बचाइए। तुम जैसी कंजूस औरत की मदद कभी नहीं। भूतनी की नाच से मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही मदद करें। जब तुम किसी की मदद नहीं करती तो कोई तुम्हारी भी मदद नहीं करेगा। उसने अपने घर के सामने वाले चौराहे के पेड़ पर उस साधु उल्लू को बैठे हुए देखा तो वो तुरंत उसके पास गई। साधु महाराज, उस दिन आप मेरे घर के सामने वाले पेड़ पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि आप चोर हैं और मैंने आपकी पिटाई कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम क्या चाहती हो? साधु महाराज, हर रात एक भूतनी अपने सर पर घड़ों को रखे हुए आती है और कुछ देर नाचने के बाद
उनमें से एक घड़े को फोड़ती जाती है। अब तक वो कई घड़े फोड़ चुकी है, लेकिन फिलहाल उसके सर पर 5 घड़े रह चुके हैं, जिसकी वजह ना जानकर मैं तो पागल सी हो गई हूँ। आपको मेरी मदद करना ही होगी। साधु ने सोचा और नहीं में सर हिलाने लगा। कोई उपाय नहीं कमली, तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतों का सरदार उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। इस वजह से सारे भूत निसहाय हो गए हैं। सामू छोड़ते वक्त भूतों के सरदार ने उनसे कहा था कि तुम उनकी नई सरदार होगी। इस वजह से सारे भूत तुमको अपने साथ ले जाने की कोशिश में हैं। अगर तुम बहुत जीवित रही तो ये कैसे मुमकिन होगा, इसलिए वो अलग अलग तरीकों से तुम्हें ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बचे हुए 5 घड़े टूट जाएंगे, तुम भी मर जाओगी। अरे बाप रे, ये तो मुझे मारने पर तुले हुए हैं। आप मुझे इनसे बचा लीजिए, मैं आपको अपनी सारी जमा पूंजी दे दूंगी। ठीक है, आज से तुम लोगों की फलाह बहबूद और अच्छे काम शुरू कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। उस दिन के बाद से कमली ने लोगों को दान देने का फैसला किया, लेकिन कोई भी उससे कुछ नहीं ले रहा था, बल्कि लोग उससे दूर भागने लगे। यहाँ तक के बच्चे भी उसके दिए हुए खाने को छू तक नहीं रहे थे। और फिर उसी रात उसके घर के सामने एक और घड़ा फूट पड़ा। अगली सुबह कमली फौरन साधु के पास गई और बोली, साधु महाराज, मुझे लगता है कि मैं इन भूतों से नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि कोई भी मेरा दिया हुआ दान कबूल नहीं कर रहा और ना ही मेरे दिए हुए खानों को कोई छू रहा है। हाँ, क्यों नहीं, ये सब तुम्हारी कंजूसी की वजह से तो हुआ है। बच्चों को भी इसकी खबर है, इसलिए अपना पैसा इलाही अदारे बनवाने, कुएं खुदवाने और लोगों की मदद में खर्च करो। अगर तुम ये अच्छे काम करोगी तो सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं बल्कि अच्छा नाम भी कमाओगी। साधु महाराज, कृपया आप ही इन सब कामों में मेरी मदद करें, क्योंकि अगर मैंने किया तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और ये कहने के बाद कमली ने अपना सारा माल उस साधु को दे दिया, जिससे साधु ने कई अच्छे काम किए और इसकी वजह से कमली को न सिर्फ उन भूतों से छुटकारा मिल गया, बल्कि उसका अच्छा नाम भी हो गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मदद के लिए जीते हैं वो अमर हो जाते हैं। और अगर आप दौलतमंद हैं तो आपको चाहिए कि कंजूसी की बजाय दूसरों की मदद करें।